Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video I am going to solve exercise 5.11. We are going to solve only two questions in order to reduce the length of the video and also MBs as far downloading is concerned. Exercise 5.11 question is same, we have to simplify. 6 जो है उसमें we have given x square upon x minus y into y minus z plus y square upon z minus x into x minus y plus z square upon y minus z into z minus x. This has been given. Now we have to simplify. Now you check here we have three fractions. उनके बीच में there is sign of plus. तो हम क्या करेंगे? We will take the LCM of the denominators. तो LCM में आपको पता है कि कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स जो है वो लिए जाएंगे. x माइनस वाई कॉमन है तो आप एक बार लोगे LCM में. y माइनस जेड दैट इज आल्सो कॉमन, 2 टाइम्स है तो आप LCM में 1 टाइम लोगे. z माइनस एक्स दैट इज आल्सो कॉमन. तो यहाँ पर सारे कॉमन फैक्टर्स है, मैंने सारे फैक्टर्स कॉमन लिए इन LCM. अब हम क्या करेंगे? ये जो LCM है सबसे पहले आप इसको डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर. तो x माइनस वाई और y माइनस जेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचेगा? z माइनस एक्स. और इस z माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द न्यूमरेटर, आई मीन के x स्क्वायर से. तो मैंने लिखा x स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स. उसके बाद प्लस की सिंबल मैंने सेम दी. अब ये जो LCM है अब इसको हम डिवाइड करेंगे विद दिस डिनोमिनेटर. तो z माइनस एक्स और दूसरा फैक्टर x माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी y माइनस जेड. और y माइनस जेड को आप न्यूमरेटर आई मीन के y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे y स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड. उसके बाद सिंबल प्लस की है तो आप प्लस की सिंबल दो. नाउ अब ये जो LCM है इसको आप डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर. तो दो फैक्टर्स y माइनस जेड और z माइनस एक्स जो है LCM में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी x माइनस वाई और इस x माइनस वाई को आप न्यूमरेटर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे z स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें न्यूमरेटर जो है उसमें वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को हम z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का ये जो y स्क्वायर है इसको y माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का z स्क्वायर इसको हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वी विल गेट रिजल्ट कुछ हमें जो 6 जो टर्म्स मिलेंगे एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई. अपान में सेम जो LCM है वही लिखोगे आप x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. अब न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनको हम अरेंज करेंगे, कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि आफ्टर टेकिंग कॉमन वी मस्ट गेट जो हमें बेसिकली कॉमन जो है ना लेने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिलना चाहिए x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और तीसरी जो ब्रैकेट है दैट मस्ट कम x क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स विच आर गिवन. तो मैंने लिखा है बाय अरेंजिंग द टर्म्स इन न्यूमरेटर्स. अब यहाँ पर जो टर्म्स को अरेंज करोगे ये जो फोर्थ पे जो टर्म है इसको आप करीब लिखोगे सिर्फ किसके? जो फर्स्ट टर्म है इसके बाद लिखोगे. अदर टर्म्स विल बी ऑन इट्स ओन पोजीशन. एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड ये आप यहाँ लिखो या लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जो है ना पड़ता बेसिकली. तो मैंने टर्म्स को कुछ अरेंज किया तो उसके करीब मैंने टर्म्स को कुछ इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर जेड. उसके करीब मैंने लिखा जो चौथा टर्म है माइनस वाई स्क्वायर जेड. उसके बाद ये दोनों टर्म्स जो है वो मैंने सेम लिखे प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई. अब ये जो दो टर्म्स है इनको मैंने जो है ना लास्ट में लिखा या जहाँ पर है वहीं पर भी आप बेसिकली रख सकते थे. तो मैंने इनको लास्ट में लिखा है माइनस एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड. After arranging the terms, you check here we have 3 terms. दो टर्म्स में आप कॉमन लोगे. इन 2 टर्म्स में कॉमन लिया जाएगा, इन 2 टर्म्स में कॉमन लिया जाएगा और इन 2 टर्म्स में कॉमन लिया जाएगा. डिनोमिनेटर में जो LCM हमने पहली स्टेप में ली थी वो बेसिकली आप सेम ही लिखोगे. तो शुरू में जो दो ये टर्म्स है इनमें आप जब कॉमन लोगे तो कॉमन z है, रिमेनिंग क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर.
उसके बाद ये जो दो टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा एक्स माइनस वाई। और लास्ट में ये जो दो टर्म्स है इनमें माइनस की सिंबल आप कॉमन लो या -1 कॉमन लो, रिमेनिंग बचेगा एक्स क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी हैव गॉट रिजल्ट, कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिली। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसके फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर है एक्स माइनस वाई, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस वाई। और ये एक्स क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड के दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर एक्स माइनस वाई, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये करने के बाद नाउ यू चेक हियर वी हैव थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स है न्यूमरेटर में, एंड देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन? यू विल से सर एक्स माइनस वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है। तो एक्स माइनस वाई जो है मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचेगा, ये जो पहला टर्म है इसमें एक्स माइनस वाई जो है उसको मैंने कॉमन लिया, उसको मैंने आगे लिख दिया। रिमेनिंग बचेगा z इंटू एक्स प्लस वाई, तो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया z इंटू एक्स। आप तरतीब में लिखोगे एक्स जेड प्लस z इंटू वाई, क्या होगा, इट वुड बी वाई जेड। प्लस ये जो टर्म है दिस वन, इसमें x माइनस वाई कॉमन आपने लेके उसको आगे लिख दिया, रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली प्लस का z स्क्वायर बचेगा। माइनस की सिंबल ये कॉमन होके आगे आ चुका है। अब ये जो बचा है इसको आप -1 या माइनस की सिंबल से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स जो ब्रैकेट में प्लस के है बाहर आएंगे, तो सारे जो है ना माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें आप चेक करो x माइनस वाई, दिस इज द फैक्टर दैट इज अवेलेबल इन बोथ, आई मीन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों है। तो बेसिकली x माइनस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, न्यूमरेटर में जो टर्म्स बचेंगे एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अपान में डिनोमिनेटर में x माइनस वाई कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचेगा y minus z into z minus x. This is the simplified answer of question जो बेसिकली हमें गिवन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन था उसका ये सिंप्लीफाइड आंसर है। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सेवेंथ जो क्वेश्चन गिवन है इसमें यू चेक जो एक्सप्रेशन है उसमें वी हैव 4 टर्म्स, उनके बीच में प्लस और माइनस की सिंबल है। जब भी हमें फ्रैक्शंस गिवन हो उनके बीच में प्लस या माइनस की सिंबल होगी तो यू विल टेक द एलसीएम आप लोगे। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस होंगे बेसिकली उनकी जो है ना यू वांट टेक द एलसीएम। तो एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स लेते हैं, यहाँ पर ऑल द फैक्टर्स आर अनकॉमन, तो एलसीएम जो होगी दैट वुड बी x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये एलसीएम लेने के बाद नाउ फर्स्ट क्या करोगे, आप इस एलसीएम को डिवाइड करोगे विथ फर्स्ट डिनोमिनेटर, आई मीन के x प्लस 6 जो है इससे आप डिवाइड करोगे तो x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा। तीन जो फैक्टर्स बचेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। उसके बाद एलसीएम जो है इसको आप डिवाइड करोगे विद द सेकंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम में तीन जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, x प्लस 6 x प्लस 2 और x प्लस 5, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में जो 4 है उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा। उसके बाद ये जो एलसीएम है अब आप इसको डिवाइड करोगे विद द थर्ड डिनोमिनेटर, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे एलसीएम के x प्लस 6 और उसके साथ x प्लस 3 और x प्लस 5, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो न्यूमरेटर में -3 है उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे। उसके बाद द लास्ट वन, अब ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड करोगे, इस मुकम्मल जो एलसीएम है इसको डिवाइड करोगे विद द लास्ट डिनोमिनेटर, आई मीन के x प्लस 5 से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे बल्कि डिवाइड करोगे, तो x प्लस 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे एलसीएम में आफ्टर कैंसिलिंग द x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 3 और x प्लस 2, ये तीनों जो है ना फैक्टर्स बचेंगे, इनको आप 4 के साथ जो न्यूमरेटर में है उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे।
अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगी उनमें यू हैव टू मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना हमने एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ी है कि किस तरह से जो पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर ये जो चार जो फैक्टर्स है हेयर इन दिस केस, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसकी रिजल्ट जो आएगी दैट वुड बी दिस वन। उसके बाद ये जो चार है इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो रिजल्ट आएगी वो कुछ ये आएगी, बीच में प्लस की सिंबल जो है वो सेम दी जाएगी। अगेन वी हैव दीज फोर फैक्टर्स, इनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे और इसकी जो रिजल्ट आएगी दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज, ये जो चार है आई मीन के 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इनकी जो प्रोडक्ट होगी दैट वुड बी 3x क्यूब्ड प्लस 42x स्क्वायर प्लस 189x प्लस 270 और माइनस की सिंबल आप आगे दोगे। अब ये जो चार है इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट और आगे प्लस की सिंबल आप दोगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें अब हम जो ब्रैकेट में बेसिकली एक्सप्रेशंस है उनको हम बाहर लाएंगे, जो आगे सिंबल होगी वो आप मल्टीप्लाई करोगे एंड द टर्म्स विल कम आउट, सारे टर्म्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो पहली जो एक्सप्रेशन है इसको आप ब्रैकेट में लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है, कुछ 90 तक है ये। उसके बाद किसी भी ब्रैकेट के आगे प्लस की सिंबल है तो टर्म्स जैसे है वैसे ही बाहर आएंगे, यानी कि देयर विल बी नो एनी चेंज इन द सिंबल। तो ये टर्म्स हो गए कुछ 240 तक। उसके बाद इस ब्रैकेट के आगे यू चेक के माइनस की सिंबल है तो सिंबल जो है वो टर्म्स की अब चेंज होगी, जो प्लस का टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का टर्म होगा वो प्लस में हो जाएगा, सारे प्लस के टर्म है तो वो माइनस में हो जाएंगे अप टू 270। अब इस ब्रैकेट के आगे प्लस की सिंबल है तो सारे टर्म्स जो है वो सेम बाहर आएंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द सिंबल। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है बेसिकली वो तो आप सेम लिखोगे। अब आप चेक करो न्यूमरेटर में वी हैव टू मेनी टर्म्स। अब इन टर्म्स में जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम आपस में ऐड करेंगे, आई मीन कि एक्स क्यूब्ड वाले आपस में ऐड होंगे, एक्स स्क्वायर वाले आपस में ऐड किए जाएंगे, एक्स वाले टर्म्स जो है वो आपस में ऐड किए जाएंगे और जो नंबर्स होंगे उनको हम आपस में ऐड करेंगे। तो उनकी एडिशन जो है ना, जो लाइक टर्म्स की एडिशन आई हैव डन, तो इसका जो आंसर होगा सिंप्लीफाइड जो रिजल्ट होगी दैट वुड बी 8x क्यूब्ड प्लस 84x स्क्वायर प्लस 256x प्लस 204 upon x plus 6 into x plus 3 into x plus 2 into x plus 5. This is the simplified answer of question number 7 जो था उसका simplified answer ये है। So this is the end of the lecture। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। If you